देख रहे हैं न्यूज 21 हमारे राजस्थान बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। पहली खबर हमारी शाहपुरा से आ रही है। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा के फुलिया कला उपखंड क्षेत्र के ग्राम खेड़ा, राजपुरा और मालीखेड़ा में जंगली सुअरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे किसान बेहद परेशान हैं। जंगली सुअरों के झुंड आए दिन खेतों में घुसकर लहलहाती कपास और मक्का की फसलों को रौंद रहे हैं और भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। पीड़ित किसानों राम प्रसाद मेवाड़ा और दुर्गा कीर ने बताया है कि रात के समय झुंड बनाकर आने वाले जंगली सुअर तैयार फसल को पूरी तरह नष्ट कर देते हैं। अपने खून पसीने की मेहनत से उगाई गई फसल को बचाने के लिए किसान रात रात भर खेतों में जागकर रखवाली करने को मजबूर हैं। किसानों का कहना है कि जंगली सुअरों की बढ़ती संख्या के कारण उन्हें हर साल आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है और उन्होंने जिला प्रशासन और राज्य सरकार से मांग की है कि जंगली सुअरों के आतंक से निजात दिलाने के लिए तुरंत ठोस उपाय किए जाएं और फसल खराब से पीड़ित किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। शाहपुरा भीलवाड़ा से द्वारका प्रसाद की रिपोर्ट। टोंक जिले के निवाई नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 2 में मतदाता सूची से करीब 90 अल्पसंख्यक मतदाताओं के नाम हटाए जाने का मामला सामने आने के बाद भारी विवाद खड़ा हो गया। इस कार्रवाई से नाराज मुस्लिम मदारी समाज के महिला पुरुषों की भारी भीड़ उपखंड और तहसीलदार कार्यालय पहुंची और जोरदार नारेबाजी कर अपना विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने वार्ड नंबर 2 के बीएलओ पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राजनीतिक या आपसी द्वेष भावना के चलते उनके नाम मतदाता सूची से काटे गए हैं। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि वे पिछले करीब 40 वर्षों से इस क्षेत्र में लगातार निवास करते आ रहे हैं और नियमित रूप से अपने मताधिकार का उपयोग करते रहे हैं, लेकिन इस बार अचानक उनके नाम सूची से गायब कर दिए गए। गुस्साए लोगों ने तहसीलदार सृष्टि जैन को एक ज्ञापन सौंपकर हटाए गए सभी नामों की निष्पक्ष जांच कराने और उनके तत्काल पुनः मतदाता सूची में जोड़ने की मांग की है। तहसीलदार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उचित जांच का आश्वासन फिलहाल दे दिया है। वहीं प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि आगामी 3 दिनों के भीतर उनके नाम मतदाता सूची में नहीं जोड़े गए तो वे उपखंड कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन और आवश्यकता पड़ने पर भूख हड़ताल शुरू करने को बाध्य होंगे। निवाई से पवन शर्मा की रिपोर्ट। तो वार्ड नंबर 2 से आए हैं। हम मदारी जाति के सारे हमारा बीएलओ की मनमानी मर्जी से हमारे 90 वोट और 90 से भी अधिक वोट हमारे काट दिए गए हैं। ये जाने किस वजह से हमारे वोट काटे हैं। क्या हम हिंदुस्तान के नागरिक नहीं हैं? क्या हम भारत के नागरिक नहीं हैं? क्या हम 40 वर्षों से और हमारे बड़े बुजुर्ग वोट देते आए हैं और दे रहे हैं। और गत वर्ष विधानसभा के चुनाव हुए थे, सांसद के हुए थे, उनमें भी हमने वोट दिया था। और 2002 की लिस्ट, ये हमारे 2002 की लिस्ट ये भी हमने भरी थी। तो वार्ड नंबर 2 से आए। कोटा शहर में देशभक्ति के रंग में डूबी अब तक की सबसे भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसने शहर वासियों का दिल जीत लिया। इस दौरान एक ऐसा अनोखा नजारा देखने को मिला जिसने सबको हैरान कर दिया। जिला कलेक्टर पीयूष समारिया ने वीआईपी प्रोटोकॉल तोड़ते हुए खुद सरकारी जीप की स्टीयरिंग थाम ली और ड्राइवर की भूमिका निभाई। कलेक्टर की सादगी और जोश को देखकर हर कोई दंग रह गया। खास बात यह रही कि उसी एक खुली जीप में कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा, पुलिस कमिश्नर, आईजी और नगर निगम कमिश्नर जैसे तमाम बड़े वीआईपी एक साथ सवार नजर आए। तिरंगा यात्रा के दौरान पूरे शहर में देशभक्ति के तराने गूंजते रहे, जिससे आम नागरिकों और सरकारी कर्मचारियों में एक गजब का उत्साह और जोश भर गया। जगह जगह पुष्प वर्षा कर इस ऐतिहासिक यात्रा का स्वागत किया गया। कोटा से सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। लाडनू उपखंड क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक विद्यालय कृषि फांटा रद्दाऊ में प्रिंसिपल राजेंद्र शर्मा की प्रेरणादायक पहल से विद्यालय की पूरी तस्वीर ही बदल गई है। उनके कार्यभार संभालने के बाद से स्कूल की व्यवस्था और शैक्षणिक माहौल में अभूतपूर्व सुधार देखने को मिल रहा है। विद्यालय में स्वच्छता को प्राथमिकता देते हुए नियमित रूप से सफाई की जाती है, जिसमें स्वयं प्रिंसिपल और अन्य शिक्षक भी सक्रिय रूप से हाथ बटाते हैं। इसके साथ ही बच्चों में स्वास्थ्य और पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रिंसिपल द्वारा अपने व्यक्तिगत स्तर पर नियमित रूप से फल वितरित किए जाते हैं। आगामी स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर विद्यालय भवन को बेहद आकर्षक तरीके से सजाया और संवारा जा रहा है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि प्रिंसिपल राजेंद्र शर्मा के आने के बाद से स्कूल का कायाकल्प हो गया है, जिसकी वजह से बच्चों के लिए एक बेहतर शैक्षणिक वातावरण तैयार हुआ है। लाडनू से रंजीत राम की खास रिपोर्ट।
श्रीकरणपुर कस्बे में नगर पालिका प्रशासन की अनदेखी के चलते वार्ड संख्या 20 स्थित सरकारी अस्पताल के सामने वाली गली और आगे के चौराहे पर हालात काफी बदतर हो चुके हैं। खाली पड़े भूखंडों पर फैले कचरे और उसके नालियों में गिरने से स्थानीय लोगों का जीना मुहाल हो गया है। मोहल्ले वासियों का आरोप है कि गंदगी के कारण नालियां पूरी तरह बंद हो चुकी है, जिसके चलते मजबूरी में उन्हें खुद ही अपने स्तर पर नालियों की सफाई करनी पड़ रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि बरसात के मौसम के बाद ही खाली प्लॉट में पड़े कचरे से उठने वाले भीषण बदबू से चारों तरफ दुर्गंध फैल रही है। इसके अलावा रात के समय घरों में बरसाती कीड़े मकोड़े और मच्छर भी उड़कर आ रहे हैं, जिससे संक्रामक बीमारियों का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। परेशान ग्रामीणों और मोहल्ले वासियों ने नगर पालिका प्रशासन से तत्काल प्रभाव से खाली पड़े प्लॉट की सफाई करवाने तथा वार्ड में नियमित रूप से सफाई कर्मचारी नियुक्त करने की जोरदार मांग उठाई है, ताकि क्षेत्रवासियों को इस नारकीय जीवन से राहत मिल सके। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर दौसा के नांगल प्यारी वास स्थित प्रसिद्ध मेला हाईकोर्ट परिसर में आयोजित भव्य कार्यक्रम में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने आरक्षण के मुद्दे पर विरोधियों का करारा जवाब दिया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि लोग अक्सर ये भ्रामक दावे करते हैं कि आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन जब तक उनके शरीर में प्राण है तब तक कोई भी ताकत आरक्षण का बल भी बाका नहीं कर सकती। इसी के साथ में कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मौजूद जेएनजी युवाओं को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने उस ऐतिहासिक घटनाक्रम को भी साझा किया, जिसके चलते स्थान का नाम मीणा हाईकोर्ट पड़ा। अपनी पहचान और सादगी पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि भले ही उनके घर वालों ने उनका नाम किरोड़ी रखा हो, लेकिन आज भी उनकी जेब में एक कौड़ी नहीं है। इस दौरान उन्होंने परिसर में निर्माणाधीन महादेव और मीन भगवान के मंदिर के कार्यों का भी उल्लेख किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के प्रेरणादायक जीवन सफर पर आधारित एक विशेष पुस्तक का भी विमोचन किया गया। दौसा से अश्वनी जावेद की रिपोर्ट। आप सब जानते हो, एक विशेष संस्कृति है, विशेष सभ्यता है, विशेष सामाजिक कार्यक्रम है और उस मामले को लेकर पूरे विश्व में आदिवासी दिवस मनाया जाता है। उस दृष्टि से हमने आदिवासी दिवस मनाया है और मीणा हाई कोर्ट का इतिहास आप लोगों को पता है। इसको 2016 से हम इसमें काम कर रहे हैं, विकसित इसको कर रहे हैं। करोड़ों को काम हो गए और करोड़ों का काम करेंगे। इसमें हम शिक्षा का केंद्र बनाएंगे, एक बहुत अच्छा कोचिंग सेंटर और बालिकाओं की पढ़ने की व्यवस्था करेंगे। कि आप सब जानते हो, सावन मास के दूसरे सोमवार पर दौसा जिले में शिव भक्ति और मानव सेवा का एक अद्भुत संगम देखने को मिला। पन्ना मोहल्ला स्थित पुराने अनाज बाजार में नवयुवक मंडल की ओर से नर सेवा ही नारायण सेवा के ध्येय को चरितार्थ करते हुए शिव भक्तों और कांवड़ियों के लिए 500 किलोग्राम दूध की विशेष ठंडी ठंडाई तैयार कर उसका वितरण किया गया। बाबा नीलकंठ महादेव के दर्शन और जल अभिषेक के लिए सुबह से ही मंदिर परिसर में भक्तों का भारी हुजूम उमड़ पड़ा। दूर दराज के कठिन पैदल यात्रागार और कांवड़ यात्रा लेकर पहुंचे शिव भक्तों की थकान मिटाने और उन्हें ऊर्जा देने के लिए युवाओं ने पूरे समर्पण भाव से सेवा कार्य किया। इस दौरान पूरा बाजार क्षेत्र हर हर महादेव और बम बम भोले के गगनभेदी जयकारों से पूरी तरह शिव में हो गया। दौसा से अश्वनी जांगिद की रिपोर्ट। जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा अध्यक्ष सुनील शर्मा के नेतृत्व में आयोजित हिसाब मांगो रैली के दौरान कांग्रेस नेता और हजारों कार्यकर्ताओं ने जयपुर नगर निगम मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। विभिन्न मार्गों से होती हुई ये रैली जब निगम के लालकुटी मुख्य द्वार पर पहुंची तो पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक के बाद झड़प की स्थिति बन गई। हालात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस एवं प्रशासन को वाटर कैनन का प्रयोग करना पड़ा। इसके बावजूद कार्यकर्ता पीछे नहीं हटे और हिसाब दो जवाब दो तथा जनता के हक का हिसाब दो के नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि नगर निगम जनता से जुड़े बुनियादी मुद्दों और विकास कार्यों पर जवाब देने से बच रहा है। रैली में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, शहर अध्यक्ष सुनील शर्मा, प्रताप सिंह खाचरियावास, आर तिवारी, विधायक रफीक खान, विधायक अमीन कागजी, जन सेवक पुष्पेंद्र भारद्वाज, अर्चना शर्मा और महासचिव हिना खान सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी व बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। जयपुर से देख रहे हैं आप एहसान खान की ग्राउंड रिपोर्ट।
कोटा शहर पुलिस ने अपराधियों और बदमाशों की कमर तोड़ने के लिए एक बड़ा अभियान ऑपरेशन क्लीन लॉन्च किया है। सिटी एसपी तेजस्वनी गौतम के निर्देशन में पुलिस की 78 विशेष टीमों ने एक साथ शहर और जिले के 390 ठिकानों पर ताबड़तोड़ दबिश दी। रात भर चली इस व्यापक कार्रवाई से कोटा के आपराधिक तत्वों और बदमाशों में हड़कंप मच गया। पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई के दौरान विभिन्न मामलों में वांछित और सक्रिय 257 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से अवैध देशी कट्टे, चाकू, गांजा और अवैध खनन में संलिप्त एक जेसीबी मशीन समेत अन्य संदिग्ध सामान जब्त किए। कोटा से सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। देशभक्ति के जज्बे और राष्ट्रीय गौरव के साथ 12 शहर पूरी तरह तिरंगे के रंग में रंगा नजर आया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत जिला प्रशासन की ओर से शहर में एक भव्य तिरंगा बाइक रैली निकाली गई, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस कर्मियों, कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों ने भारी उत्साह के साथ भाग लिया। इस भव्य तिरंगा बाइक रैली को कलेक्ट्रेट परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रैली का सबसे बड़ा आकर्षण ये रहा कि जिला कलेक्टर बालमुकुंद सावा और एसपी अभिषेक ही बाइक पर सवार होकर रैली की अगुवाई करते नजर आए। दोनों शीर्ष अधिकारियों ने हाथों में तिरंगा थामकर शहरवासियों को राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति का अनूठा संदेश दिया। 12 से हरीश शर्मा की रिपोर्ट। श्री गंगानगर जिला कलेक्टरेट पर भारतीय युवा कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष करण सहारण के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। एक बार आपको फिर बता दें, श्री गंगानगर जिला कलेक्टरेट पर भारतीय युवा कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष करण सहारण के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने काफी ज्यादा जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिले की गंभीर जन समस्याओं के समाधान की मांग करते हुए मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। गंगा नहर, बांखड़ा और इंदिरा गांधी नहर प्रणालियों में सिंचाई एवं पेयजल के लिए निर्धारित पूरा पानी समय पर उपलब्ध कराया जाए, नहरों में हो रही पानी की अवैध चोरी को सख्ती से रोका जाए तथा टूटी फूटी नहरों की शीघ्र मरम्मत कराई जाए। जिले में पैर पसार रहे अवैध नशे के कारोबार पर पूर्ण अंकुश लगाने, नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने तथा क्षेत्र में नशा मुक्ति केंद्रों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया। श्री गंगानगर से साहब राम की रिपोर्ट। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र के हासई गांव में सांप के काटने से एक 16 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। यह हृदय विदारक हादसा तब हुआ जब किशोर खेत पर बाजरे की फसल की रखवाली कर रहा था। अंधविश्वास और जागरूकता की कमी के चलते परिजन उसे अस्पताल ले जाने की बजाय एक स्थानीय भगत के पास ले गए, जिससे इलाज में अत्यधिक देरी हो गई और उसकी जान चली गई। मृत किशोर की पहचान 16 वर्षीय सेवक पुत्र बन्ने सिंह जाटव के रूप में हुई है। पुलिस प्रशासन की ओर से मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल मौके पर मौजूद पुलिस, जांच अधिकारी और चिकित्सा विभाग ने आम जन से पुरजोर अपील की है कि सांप के काटने जैसी आपात स्थिति में झाड़ फूक या अंधविश्वास के चक्रों में बिल्कुल ना पड़े और तुरंत नजदीकी सरकारी अस्पताल का रुख जरूर करें, वहां ले जाएं। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। सर ये बच्चा कल शाम को खेत में गया था, जो कि रास्ते में सर्प ने काट ले गया था। लास्ट से बढ़ता भी ये घटना ये हुई सर कि हमारी बच्ची ब्याई है हंसई में, तो ये हमारा देवता है सेवक सिंह। तो सेवक के पिता बने सिंह है, वो खेत पर बाजरे की रखवाली करने गया था। तो वो बाजरे के खेत में ही जैसे ही निकल के जा रहा था तो सांप ने उससे पैर की ओली में काट करके खा गया। और जब उसको पता पड़ा कि सांप काट के भग रहा है तो दिशा से सांप भग गया। उसके बाद में घर वाले जब वहीं गिर गया, वो घर वाले गए उसको उठा के लेकर। घर वाले को सर तुरंत में 2 बच्चे हो रहे सर, उनने सूचना दे दी कि इसको सांप खा गया। उनको दिखा भी सांप सर, उसको लेकर के गाँव घर आए सर। घर से एक देवता पे ले गए, देवता के बाद में सर सरमथुरा डॉक्टर साहब के पास ले गए, तो भाटों ने फिर आज मृत्यु घोषित कर दिया कि ये तो मर चुका है। तो सर जब लेकर के हम कंचनपुर थाने पर गए, तहरीर लिखत में दी है। अब ला करके हमने बाड़ी में यहाँ पोस्टमार्टम के लिए आए हैं। आपका नाम क्या करते हैं सर कि हम गरीब पीड़ित परिवार हैं, हमारा देवते हैं, तो जो भी सरकार की कुछ सहायता हो उनके लिए दिलवाई जाए। और इनमें 2 ही बच्चे थे सर, एक बच्चा तो खत्म हो गया सर। आपका नाम? आदमी मेरा नाम फूल सिंह जोनवाल जाटव है सर। फिर ये बच्चा सबसे बड़ा था? बड़ा था सर, इससे छोटा है। ये पढ़ने भी जाता था क्या? पढ़ने जाता सर, 9वीं क्लास में पढ़ रहा था सर।
भीनमाल के गोड़ी पार्श्वनाथ नगर में सनातन संस्कृति जागरण संघ की ओर से घर घर यज्ञ अभियान के तहत 178वें नशा मुक्ति समरसता यज्ञ का आयोजन किया गया। इस धार्मिक एवं सामाजिक आयोजन में स्थानीय बस्ती वासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कई लोगों ने हमेशा के लिए नशा व मांसाहार का त्याग कर सात्विक जीवन अपनाने का दृढ़ संकल्प लिया। यज्ञ के दौरान भरत बंजारा मुख्य यजमान रहे, जबकि बस्ती के तमाम पुरुष, महिलाओं और बच्चों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच यज्ञ में आहुति दी। यज्ञ की पूर्णाहुति के पश्चात उपस्थित लोगों ने यज्ञ वेदी को साक्षी मानकर शराब, बीड़ी, गुटखा और मांसाहार जैसी बुरी आदतों को छोड़ने की शपथ ली। इसी के साथ ही बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने और उन्हें पढ़ाई के प्रति जागरूक करने का भी संकल्प लिया गया। भीनमाल से भरत सोनी की रिपोर्ट। श्री करणपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव 56F के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में गणित विषय के अध्यापक रविंद्र कुमार के तबादले को लेकर चल रहा विवाद एक बार फिर गंभीर हो चुका है। शिक्षक का ट्रांसफर रद्द न होने से नाराज स्कूली बच्चों और ग्रामीणों ने सोमवार को विद्यालय के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया और धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों ने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी कि जब तक अध्यापक रविंद्र कुमार का स्थानांतरण पूरी तरह रद्द कर उन्हें इस स्कूल में पुनः नहीं लगाया जाता है, तब तक स्कूल में तालाबंदी और प्रदर्शन जारी रहेगा। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होने और क्षेत्र की नाराजगी के बावजूद मांग पूरी न होने के कारण अब ग्रामीणों ने मजबूरन फिर से स्कूल पर ताला लगाकर कड़ा विरोध जताना शुरू कर दिया है। समाचार लिखे जाने तक ग्रामीण और छात्र स्कूल के बाहर धरने पर डटे हुए थे और प्रशासन की तरफ से किसी ठोस समाधान का इंतजार किया जा रहा था। देख रहे हैं आप श्री करणपुर से अमित धवन की खास रिपोर्ट। धौलपुर जिले में छात्र संघ चुनाव जल्द से जल्द कराने की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP ने सोमवार को जिला मुख्यालय पर एक उग्र प्रदर्शन किया। पूर्व जिला संयोजक एवं छात्र नेता विकास अग्रवाल के नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में ABVP के कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। इसी के साथ कलेक्टोरेट परिसर के बाहर प्रदर्शनकारी छात्र कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और चुनाव की घोषणा जल्द करने की मांग भी दोहराई। इस दौरान सुरक्षा में तैनात कुछ पुलिसकर्मियों और उग्र कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली, जिससे कुछ समय के लिए मौके पर तनावपूर्ण माहौल बन गया। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए कलेक्टोरेट और आसपास के क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। विष्णु भारद्वाज प्रांत छात्र शक्ति सह संयोजक। जिस प्रकार पुरानी गहलोत सरकार ने चुनावों को बंद कर करके अपनी नाकामी छुपाने की कोशिश की गई है, हम वर्तमान गहलोत सरकार से ये निवेदन करना चाहते हैं कि पूर्व की तरह छात्र संघ चुनावों को बहाल किया जाए। और जो लोग ये कहते हैं कि आपकी सरकार है, आप क्यों चुनाव नहीं करवा रहे हैं, मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं, विद्यार्थी परिषद किसी भी राजनीति पार्टी का हवाला दस्ता नहीं है। ये स्वतंत्र छात्र संगठन है, इसके स्वतंत्र निर्णय होते हैं और यह विद्यार्थी परिषद सिर्फ उसी सरकार के साथ है जो छात्र हितों की बात करेगा, छात्र की समस्याओं को सुलझाने की बात करेगा। विद्यार्थी परिषद। विकास अग्रवाल, छात्र नेता, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। नमस्ते साथियों, आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद धौलपुर के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन का विषय यह है कि प्रदेश में छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। जिस प्रकार पूर्ववर्ती गहलोत सरकार द्वारा अपनी नाकामी छुपाने के लिए प्रदेश में विधानसभा चुनाव का हवाला देते हुए छात्र संघ चुनाव बंद किए थे, उस छात्र संघ चुनाव को बंद करने के कारण गहलोत सरकार को राजस्थान से उसके बोरिया बिस्तर बांध के भगना पड़ा था। इसी प्रकार ये भजनलाल की सरकार पिछले 2 वर्षों से छात्र संघ चुनाव ना कराकर अपनी नाकामी को छुपाने की कोशिश कर रही है। विजयनगर में किसान नेता राकेश टिकैत के साथ हुई एक विशेष और खास बातचीत के दौरान न्यूज 21 में संवाददाता गौरव व्यास के कार्य की जमकर सराहना की गई। किसानों के ज्वलंत मुद्दों पर आधारित सीधे और बेबाक सवालों से प्रभावित होकर टिकैत ने न्यूज 21 की जमीनी पत्रकारिता और संवाददाता की संवाद शैली की खुलकर प्रशंसा की। बातचीत के दौरान स्थानीय मुद्दों को पूरी प्रमुखता से उठाने तथा आमजन और किसानों की आवाज को राष्ट्रीय व क्षेत्रीय पटल पर मजबूत मंच देने के लिए न्यूज 21 की भूमिका को बेहद सराहा गया। इसी के साथ किसानों के अधिकारों और खेती किसानों से जुड़े सरोकारों पर आधारित ये खास बातचीत बेहद यादगार भी रही। विजयनगर से गौरव व्यास की खास रिपोर्ट। किसान नेता है वो मौजूद है, हम उनसे ही जानेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है न्यूज 21 के बारे में और विजयनगर और गुलाबरा की जनता के बारे में। यहाँ की जनता भी ठीक है
और आप भी ठीक हो। आप जो न्यूज है न्यूज 21 आप चलाते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सही चीजें उठाएं और उसी से ही आप आगे बढ़ोगे। हमारा किसान नेता है वो मौजूद है, हम उनसे ही जानेंगे कि उनका हमारा राजस्थान में बस इतना ही। ऐसी ही ताजा और तरीन खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।